ब्लॉक 54 से सहायक अध्यापक हूँ। मेरा जो TLM है उस प्राथमिक स्तर का है गणित विषय से, और मैंने वृत्त का संसार बनाया। वृत्त का संसार यानी वृत्त से संबंधित सभी अवधारणाएँ जो होती हैं, और जो TLM मेरा है ये क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों कक्षाओं के लिए सभी कॉन्सेप्ट जो वृत्त के हैं उनको ये परिपूर्ण करता है। तो मैं एक एक करके बताऊँगा क्या क्या इसमें है। जैसे पहला है वृत्त की अवधारणा। वृत्त होता क्या है तो बच्चों को बताया जाता है, खींच करके दिखाया जाता है, और परिभाषा बताई जाती है कि वृत्त जो है किसी बिंदु पर उन्मुख होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर सदैव स्थित है। तो ये वृत्त का जो है परिधि हो गई, ये केंद्र हो गया। यहाँ पर हमने त्रिज्याएँ दिखा दिया, यहाँ व्यास दिखा दिया, यहाँ जीवा, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और ये चाप है, और छोटा चाप जो होता है वो लघु चाप होता है, और ये दीर्घ चाप होता है। और ये सारी खेलों के माध्यम से बच्चे देख करके समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये प्रायोगिक जो है इसका परीक्षण है। ये वृत्त के किसी जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो ये इसके माध्यम से बच्चे देख करके समझ सकेंगे कि किस प्रकार ये होता है। इसका नेक्स्ट जो है एक और प्रायोगिक है अर्धवृत्त में बना कोण संपूर्ण। तो हमने इसको दिखाया है इसके माध्यम से, केलम के माध्यम से। ये जो है अर्धवृत्त है, और इसमें कहीं भी आप एक बिंदु लेकर के कोण बनाएंगे और जिसका जो आधार व्यास होगा तो वो त्रिभुज जो बनेगा वो समकोण होगा। नेक्स्ट जो है ये एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का गुना। ठीक है, तो ये चाप हमने लिया है, इस चाप पर इस परिधि पर एक कोण बन रहा है जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, और उसी चाप से केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसका आधा पार्ट हमने ब्लू लिया है। तो ये ब्लू वाला पार्ट इस ब्लू वाले पार्ट के इक्वल है। तो हमने ये दिखाया है कि इस चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है परिधि पर बने कोण का गुना होता है, इसका हाफ पार्ट ही इसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने दिखाया है समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरिक्ष। तो अगर हमने जीवाएं समान ली, यहाँ पर ये ग्रीन पट्टियों द्वारा जीवाएं बनाई गई हैं, और इन जीवाओं से केंद्र पर आपको ऑरेंज कलर में स्टिकर दिख रहे हैं, तो जो ऑरेंज एंगल्स बने हैं वो इक्वल एंगल्स। ये हमने ये अवधारणा जो है यहाँ पे क्लियर कराई बच्चों को। ये क्लास 7 का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है इसमें हमने दिखाया एकांतर वृत्तखंड के कोण समान। तो एकांतर वृत्तखंड का कोण मतलब क्या है कि अगर हम किसी चाप को लेते हैं तो दो पार्ट में वृत्त को डिवाइड करता है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड में अगर हम चाप लेते हैं तो उससे जो शेष आपका दूसरा बड़ा वृत्तखंड बन रहा है तो उस पर कोण जो है वो समान है। ये येलो कलर के स्टिकर से दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला एक्स है और ये भी एक्स है, ये दोनों समान। इसके बाद नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज। ये कॉन्सेप्ट क्लास 8 में है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो यहाँ एक अवधारणा है और साथ में बने हुए है कि जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक है, यानी आमने सामने के कोण को हम जोड़ेंगे उनका योगफल 180 आता है। ये हमने समान कलर के स्टिकर लगा करके एंगल ये पिंक और पिंक ऐड करने पर 180 आएगा, और येलो और येलो ऐड करने पर 180 आएगा। ये हमने और लास्ट में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमने दिखाया है इस तरीके से। हमने एक सर्कुलर प्लेट ली है और इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया। इसे हम अधिक भागों में बांट सकते हैं। अधिक भागों में बांटने के बाद बहुत पतली पट्टियाँ हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हमने कम पट्टियों में डिवाइड किया। तो अब इन पट्टियों को हमने दो कलर में कलर कर दिया है, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। इनको हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि एक रेक्टेंगल का रूप ले। अब इसमें हमने क्या दिखाया है, ये जो अर्धवृत्त बन रहा है इसे धागे की सहायता से हम मेजर करते हैं। तो ये अर्धवृत्त का जो लंबाई है वो इसके रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर होता है, यानी अर्ध परिधि जिसे आप कह सकते हैं। तो परिधि हमारी 2 पाई आर होती है और अर्ध परिधि क्या होगी पाई आर। हमने यहाँ पर पाई आर ले लिया है, और ये जो है ये त्रिज्या है, वही त्रिज्या यहाँ पर। तो ये पाई आर हो गया और ये आर हो गया। अगर हम इस आयत का
जोड़े चौड़ाई, यानी पाई आर इंटू आर पाई आर स्क्वायर, और यही क्या हुआ इस वृत्त का क्षेत्र। तो इस चरण के माध्यम से हमने क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास को समाहित करने का प्रयास किया है और सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास